हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल पॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आप थर्मल पॉल्यूशन से क्या समझते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या असर होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे एक वर्ड है थर्मल। इस थर्मल का मतलब होता है बहुत ज्यादा हीट या उष्मा या गर्मी। ओके, उसको हम बोलते हैं थर्मल। तो इस बहुत ज्यादा गर्मी से जो पॉल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, जो गंदगी होती है, वही यहाँ पे पूछा गया कि थर्मल पॉल्यूशन क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो बेसिकली थर्मल पॉल्यूशन जो स्टूडेंट्स ये गर्म पानी की वजह से होता है, ओवरऑल पानी की वजह से होता है। तो वही बोला गया है कि पानी का थर्मल पॉल्यूशन तब होता है जब फैक्ट्रीज का और थर्मल प्लांट्स का जो गर्म पानी है वो सीधा का सीधा नदियों में या फिर तालाबों में बिना ठंडा किए हुए बहाया जाता है। तो इस चीज को समझिए। आपको पता होगा स्टूडेंट्स की जो फैक्ट्रीज होते हैं, जो कारखाने होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वहां पे पानी यूज होता है प्रोडक्शन में। तो उस पानी को यूज करने के बाद वो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और उस गर्म पानी को बिना ठंडा किए हुए ही नदियों में या फिर उसको तालाबों में बहा दिया जाता है। इसके अलावा जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, थर्मल प्लांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, जहां पे बिजली बनाई जाती है, वहां पे भी पानी गर्म होता है और उस गर्म पानी को बिना ठंडा किए हुए ही नदियों में या फिर तालाबों में बहा दिया जाता है। एंड इसी गर्म गर्म पानी की वजह से ही जो पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन को बोला गया है थर्मल पॉल्यूशन। अब पॉइंट ये आता है कि इस थर्मल पॉल्यूशन से क्या असर पड़ता है, क्या बुरे असर हमको देखने को मिलते हैं। तो अब वही देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं इस थर्मल पॉल्यूशन की वजह से। तो जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, जो कि न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन की फैसिलिटी देते हैं, वहां से इन गर्म पानी के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल, गंदगियां भी बाहर निकाली जाती है पानी के जरिए, जिसकी वजह से कैंसर एक बीमारी होती है। तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इस पानी को यूज करने से क्या होता है कि जो भी बर्थ होते हैं, जो भी बेबीज जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनमें डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। डिफेक्ट्स यानी कि कमियां, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, या फिर हाथ पैर उनके टेढ़े हो जाते हैं। तो ऐसे भी और बहुत सारी कमियां भी देखने को मिलती है। इसके अलावा मिसकैरेजेस। मिसकैरेजेस क्या होता है कि किसी बच्चे का जन्म हुआ ही नहीं है, जन्म से पहले ही वो मर जाता है, उसको बोला गया है मिसकैरेजेस। यहाँ पे दो वर्ड्स और आए हैं स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर प्लांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है हीट से, गर्मी से, थर्मल कंडीशन से, तो उसको बोला गया है न्यूक्लियर प्लांट्स। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन यानी कि जहाँ पे न्यूक्लियर बम वगैरह या फिर और हथियार बनाए जाते हैं, और वेपन का मतलब हथियार ही होता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट्स और न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है गर्म गर्म पानी के साथ, उसकी वजह से कैंसर, बर्थ डिफेक्ट और मिसकैरेजेस और भी अलग अलग टाइप की बीमारियां देखने को मिलती है। इसके अलावा क्योंकि इस थर्मल पॉल्यूशन में गर्म गर्म पानी को नदियों में और तालाबों में बहाया जाता है, कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, जो पानी है आखिर इसको मिट्टी में जब बहाया जाएगा तो उस वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ सॉइल पॉल्यूशन भी होगा, मिट्टी भी पॉल्यूट होगी, सॉइल भी पॉल्यूट होगी। तो इस तरीके से वही बोला गया कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो सॉइल पॉल्यूशन से भी बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेट करती है। अगर पानी गंदा होगा तो मिट्टी भी गंदी होगी, वाटर पॉल्यूशन होगा तो सॉइल पॉल्यूशन भी होगा। नेक्स्ट इफेक्ट है कि इस थर्मल पॉल्यूशन के वजह से जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि ग्लास हो गया, हार्मफुल केमिकल्स हो गए, इंडस्ट्री से जो भी बहती हुई गंदगियां हैं वो सब हो गया, पैकेजिंग की चीजें हो गई, सॉल्ट हो गया, गार्बेज यानी कचरा हो गया। तो इन सभी वेस्ट मटेरियल का जो डंप होता है, जो ढेर होता है, उसकी वजह से जो मिट्टी होती है यूजलेस यानी कि वो किसी भी काम की नहीं रह जाती है। तो इन सब वेस्ट मटेरियल के कारण मिट्टी जो है वो यूजलेस बन जाती है। रेंडर का मतलब होता है बन जाना। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, देखिए अगर उस वेस्ट मटेरियल में ग्लास यानी कि कांच होगा, हार्मफुल यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स होंगे, इंडस्ट्री से जो गंदगी बही हुई है, एफ्लुएंट्स यानी कि जो बहा करके गंदगी को बाहर निकाल दिया गया है, पैकेजिंग मटेरियल हो गए, सॉल्ट हो गए, गार्बेज यानी कचरा हो गया। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो मिट्टी है वो यूजलेस तो बननी ही है। ओके, तो ये भी एक इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, ये सीधे अंदर घुसता है मिट्टी में। तो ये रेन वाटर अकेला नहीं घुसता है बल्कि अपने साथ पॉल्यूटेंट्स को भी लेके घुसता है।
पॉल्यूटेंट क्या होता है? ऐसी चीजें जो कि पॉल्यूशन करती है उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो ये मिट्टी में रेन वाटर के साथ घुस जाते हैं और ये पानी फिर जाकर के ग्राउंड वाटर में यानी कि जमीन के नीचे के पानी में मिल जाता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर भी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स आए हैं जैसे कि परकोलेट्स। परकोलेट्स यानी कि घुसना या रिसना, मिट्टी के अंदर जाना। पॉल्यूटेंट्स मैंने बताया ऐसी चीजें जो कि पॉल्यूशन करती है, प्रदूषण करती है, उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। एंड कॉन्टेमिनेटेड यानी कि पॉल्यूटेड या फिर प्रदूषित होना या गंदा होना। तो इस तरीके से बारिश का पानी अपने साथ पॉल्यूटेंट्स को लेकर के मिट्टी के अंदर घुसता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर भी गंदा होते जा रहा है। तो ये थे थर्मल पॉल्यूशन के इफेक्ट्स, जिसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने देखे। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।